सर्विस, ऑर्डर लो। हेलो सर, मैं सर्व यू समथिंग? कुछ ऑर्डर देंगे? नो थैंक यू। तुम ठीक तो हो? वो साहब कौन थे जिनको देखकर तुम उदास हो गई हो? समझी नहीं। मैं भी समझना चाहती हूँ क्या समझना चाहते हैं? तुम्हारे ताल्लुक को। किस ताल्लुक की बात कर रही है? कहीं वो शख्स तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। वो बाबा हैं मेरे। वो तुम्हारे बाबा थे? अगर वो तुम्हारे बाबा है तो फिर तुम यहाँ जॉब क्यों कर रही हो? क्योंकि जब हमें सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी तब वो हमें छोड़ के चले गए। क्या सच में वो तुम्हारे बाबा हैं? वो मेरे बाबा हैं, लेकिन मैं बेटी नहीं हूं उनकी। चलो चलते हैं। अरे न सलाम न दुआ, हमने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है बताओ तो। कुछ नहीं बनानी। कुछ तो हुआ है, मूड क्यों खराब है? आपको कैसे पता मेरा मूड खराब है? तुम्हें पाला है मैंने। बुढ़ापे की वजह से नजर जरूर कमजोर हो गई है, लेकिन उसके बावजूद सब कुछ साफ साफ नजर आता है। आपके दामाद आए थे मुझसे मिलने। मेरे दामाद? कौन से? कितनी बेटियां हैं आपकी? मैं तो इकलौती हूँ, अलबत्ता मेरी 2 बेटियां हैं, एक माया और एक नाज। क्या हुआ अम्मा, इतना परेशान क्यों नजर आ रही हैं आप? जी परेशान तो हैं, और उसकी वजह है आपके एक्स हस्बैंड। जिब्रान? आजकल मैं जहां जहां जाती हूँ वो मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं मुझसे मिलने के लिए।
पीछा कर रहा है मेरा। खाना तो खा लो। हाँ, आप खाना लगाएं। वैसे भी टेंशन में बहुत भूख लग रही है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, आप खाना लगाएं। समझ में नहीं आता कि इतने सालों बाद जिब्रान को माया का ख्याल कैसे आ गया। मुझे क्या पता अम्मा। कमबख्त जिब्रान की वजह से मेरी चाय ठंडी और पानी गर्म हो गया। नाज, चले? हाँ, ओके ना फिर। वाह भाई, जिस तरह आशिर को देखती है उस तरह हमें भी देख लिया करो। आज आशिर एब्सेंट है ना, इससे तुम्हारे भी पढ़ निकल आया। तुम तो बगैर परों के ही इधर उधर उड़ती फिर रही हो। क्यों ना हो? नाज नाम है मेरा। अच्छा, किस बात का नाज है? हाँ, वो अब्बा जो इनके अमीर है, बहुत अमीर है, बड़ी गाड़ी, ड्राइवर, इस वजह से। बाप मत मर जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, क्या करोगे? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। तोड़ के दिखाओ। तोड़ो। नहीं तोड़ सकते। बाबा आप? कैसी है मेरी बेटी? ठीक बाबा, आप यहाँ कैसे? बस बेटा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम पर नजर पड़ गई। मैंने कहा तुम्हें घर छोड़ दूं। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जी बाबा, एब्सोल्युटली फाइन। घर में सब ठीक है? जी, माया भी आपको बहुत मिस करती है। क्या माया मुझे मिस करती है? हो ही नहीं सकता। करती है बाबा, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। मुझे पता है बेटा। ये तुम्हारे कॉलेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें? नहीं बाबा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको फौरन बता दूंगी। ठीक। लो नाज बेटा, घर आ गया। ठीक है, अपना ख्याल रखना। और सुनो, किसी चीज की जरूरत हो तो अपने पापा को बताना। खुदा हाफिज। बाबा। खुदा हाफिज। नादिर, वो लड़का जो नाज के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसकी शक्ल याद है? ठीक, चलो। तुम्हें पता है इसने तुम्हारे हाथों पर क्यों नहीं मारा? क्योंकि कल तुम यूनिवर्सिटी जाकर
मेरी बेटी से इन्हीं हाथों से माफी मांगोगे सबके सामने? मैं माया और नाज को अपने घर ले जाने आया। हम दोनों ही आपके साथ नहीं जाएंगे। मैं जाना चाहती हूँ। अगर तुम इस शख्स के साथ गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। क्यों मिलती हो अपने बाबा से? बाबा बोलने के बाद भी पूछ रही हैं कि क्यों मिलती हो। अस्सलामुअलैकुम नानू। वालेकुम सलाम। नाज, अगर तुम आइंदा उस शख्स से मिली ना तो मैं बता रही हूँ, मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी। मामा, और जो हम 10 साल से बाबा की मोहब्बत के लिए मर रहे हैं उसका क्या? मेरी बात मत करो। ठीक है, मैं अपनी बात कर लेती हूँ। मामा, आपने मुझे बाबा से महरूम क्यों किया? तुम बदतमीजी कर रही हो मामा से। अगर मैं बदतमीजी कर रही होती तो तुम कब का मुझे थप्पड़ मार चुकी होती। नानू प्लीज, अभी मैं किसी लेक्चर सुनने के मूड में नहीं। ना सुनो लेक्चर, अगर अपनी नानी की एक बात सुने, माँ बाप चाहे कितने ही गलत क्यों हो, उन्हें मुंह भर के गलत नहीं कहा जाता। तुम्हें पता है इसने तुम्हारे हाथों पर क्यों नहीं मारा? क्योंकि कल तुम यूनिवर्सिटी जाकर मेरी बेटी से इन्हीं हाथों से माफी मांगोगे सबके सामने। कौन है आपकी बेटी? तुमने दोपहर को जिस लड़की के साथ बदतमीजी की थी। नाज? नाज, काफी है या और खिदमत की जाए तुम्हारी? और सुनो, घर में सब कैसे है? यार बस सुबह मामा से थोड़ी सी नाज? हो गई थी। ये क्यों आवाज़ें दे रहे हैं अब? नाज, वो आई एम सॉरी। तुम्हारी ये हालत किसने बना दी? तुम छोड़ो इस सबको। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। मुझे अपनी गलती की सजा मिल गई। मैंने तुम्हें माफ किया।
ये शेरोज हाथ जोड़े तुम्हारे सामने क्यों खड़ा हुआ था? कारनामा तुम्हारा है और तुम नाज से पूछ रहे हो। तुम किधर? मुझे थोड़ा काम है, मैं आती हूँ। क्या कर दिया मैंने? मैजिक? कौन सा मैजिक? बनो मत। तुमने क्या किया? तुम क्या बात कर रही हो? किसका मैसेज है? मामा का। वो कह रही है कि कैंटीन से कुछ खा लेना। सुबह घर से नाश्ता नहीं करके निकली, गुस्से की वजह से। किस पे था गुस्सा? मामा पर। मामा पर? वो क्यों? लंबी कहानी है। और कम ऑन नाज, तुम भी ना आए दिन अपनी मामा से उलझती रहती हो, हालांकि तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हैं वो। आशिक, मैं मामा से उनसे भी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। यू नो व्हाट, मेरी दादी कहती है कि माँ के मुकाबले में औलाद उससे उतनी मोहब्बत नहीं कर सकती, वो सिर्फ माँ की मोहब्बत का रद्द-ए-अमल लेती है। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? पता नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है मुझे। तुम सैड होती हो, तुम्हारी फिक्र होती है मुझे। और ये कि तुम अगर नाश्ता ना करके आओ तो मुझे बड़ी भूख लगती है। आओ कुछ खाते हैं। लेट्स गो। क्या पढ़ रही होती है? अम्मा, जिब्रान ने नोटिस भेजा है। नोटिस? क्या लिखा है इसमें? लिखा तो बहुत कुछ है कि मफहूम ये कि वो मुझसे मेरी बेटियां छीनना चाहता है। अरे वाह, ऐसे कैसे छीन लेगा? कोई मोबाइल है जो छीन के भाग जाएगा? उन्हें पाला पोसा है, उन्हें ऐसे कैसे दे देंगे? अम्मा, इसमें ये भी लिखा है कि अगर मैंने जिब्रान को बेटियां नहीं दी तो वो अदालत से रुजू करेगा। अरे जाने दो उसे अदालत, मैं खुद जाऊंगी। मैं अदालत जाएगा? क्या इमरजेंसी हो गई तुम्हें? पता नहीं यार, बस नानी की कॉल आई है, मुझे घर पहुंचना है। सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं पता यार, प्लीज तुम मैनेजर को संभाल लेना। डोंट वरी, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम। आप ये क्या लेने आए? मैं माया और नाज को अपने घर ले जाने आया। हम दोनों ही आपके साथ नहीं जाएंगे। मैं जाना चाहती हूँ। अगर तुम इस शख्स के साथ गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मामा, आप बचपन से मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती आई है, मगर आज नहीं। मामा को छोड़ो तुम। अगर तुम इस शख्स के साथ गई। माया, चुप हो जाओ। मैं कोई शख्स नहीं हूं, तुम्हारा बाप हूं। मैंने तुम्हारी मां को तलाक नहीं दी थी, मैं तो इसे तलाक देना ही नहीं चाहता था। पूछो अपनी नानी से, अपनी मां से पूछो, क्या कसूर था मेरा? कौन से जुल्म ढाए थे मैंने इस पर? हमेशा छोटी छोटी बात पर मुझे कहती थी कि तलाक दे दो, तलाक दे दो। मैंने भी कसम खाई थी कि मैं अपनी बच्चियों का बाप हूं और कभी भी तलाक नहीं दूंगा, और इसने मुझे कोर्ट ले जाने की धमकी दी थी। बस करो जिब्रान, और कितना झूठ बोलोगे? मैं झूठ बोल रहा हूं? इसका फैसला खाला जान करेंगी। बोले खाला जान। झूठ तो तुम दोनों बोलते हो। कोई कम, कोई ज्यादा, इसलिए इस बात को छोड़ दो। नानू, तो ये
प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? आपके पास इस मसले का कोई हल है नानी? मसले का हल तो है, अपनी माँ से पूछो। मामा को मैं मना लूंगी, आप हल बताएं। नानू, आप अपना फैसला सुना दें। जिब्रान जी। नाज तुम्हारे साथ चली जाएगी। लेकिन माया को तुम मजबूर नहीं कर सकते। ठीक है खाला जान, मैं आपसे वादा करता हूं कि नाज अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले करेगी। अम्मी, आपने सारी जिंदगी अपने फैसले मुझ पर मुसल्लत किए, लेकिन अब मैं आगे इसकी इजाजत नहीं दूंगी आपको। समझ आ रही है आपको? हटो ये सामने से। अम्मी, तुम रुक जाओ, उसकी बेटियां उसे संभाल लेंगी। खाला जान, इसकी हर दर्मी जो है ना, सारी जिंदगी मेरी बच्चियां कहीं की नहीं रही, इसी औरत की वजह से। बस खामोश हो जाओ। मामा, 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 मामा एक मिनट। आप बताते क्यों नहीं है मेरी मम्मा का ऑपरेशन कब शुरू होगा? जैसे ही आप पैसे जमा करवा देंगी, स्टाफ इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाएगा। मेरी मम्मा मौत से जंग लड़ रही है और आपको पैसों की पड़ी है। सॉरी मैडम, एडवांस जमा कराए बगैर आपकी वालदा का ऑपरेशन नहीं हो सकता। कितना एडवांस जमा कराना होगा? कम से कम 5 लाख रुपए। 5 लाख? देखिए, आप ऐसा करें कि अपनी वालदा को फिर किसी सरकारी अस्पताल में ले जाएं। मैं एडवांस अरेंज करती हूँ। प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत जरूरत है। $5 लाख चाहिए, लेकिन तुम कितने दे सकती हो? ठीक है, तुम कोशिश तो कर सकती हो ना यार। इतने तो नहीं है, लेकिन बैंक में जितने होंगे मैं लेकर पहुंचती हूँ। ठीक है? ठीक है। हेलो, बाबा कुछ भी ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ऑपरेशन नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं पहले पैसे दो। बाबा प्लीज जल्दी से आ जाए। बाबा, ये हॉस्पिटल है या ट्रेड सेंटर? मैं आपसे कह रही हूँ आप मेरी मम्मा का ऑपरेशन स्टार्ट करें, तो आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? सॉरी मैडम,
अगर मेरी मामा को कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। बेटा, इन बेचारों पे क्यों गुस्सा कर रही हो? ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सॉरी टू से सर, आप तो अपनी ड्यूटी भी नहीं कर रहे। देखिए, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और मैनेजमेंट के रूल के मुताबिक हम सब अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं। ये कैसे रूल्स हैं जो इंसानी जान से भी बढ़कर हैं? यहां पैसा ही सबसे बड़ा है। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन कीजिए। आई एम सॉरी, हमारी टीम ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, बट शी इज नो मोर। आ जाओ। चलती हूँ नानी। तुमने तो मामा से ना जाने का वादा किया था ना। मामा खुद ही चली गई। मामा को गए हुए 10 दिन भी नहीं हुए। कम से कम उनकी चेलम तक तो रुक जाते। चेलम के बाद भी तो जाना था, तो आज ही से। दौलत की कशिश खींच रही है तुम्हें। दौलत की अहमियत तो तुम्हें हॉस्पिटल में ही होगी। अगर तुम पैसों का बंदोबस्त कर लेती तो आज मामा जिंदा होती। हमारी जिंदगी में इस दौलतमंद के आने से हमारी माँ चली गई। अभी मैंने माँ के लिए फातिहा पढ़ी है। फातिहा में मैंने हमारी माँ के लिए दुआ की है कि उसका आइंदा का सफर आसान हो। जब 40वां हो जाए ना बेटा, तो अपनी नानी से पूछना कि उसने मुझसे तलाक क्यों ली थी। आओ बेटा, जाओ मुझे। बाबा, आपका घर तो बहुत शानदार है। अरे मेरी गुड़िया, ये मेरा घर नहीं है, ये तुम्हारा घर है। अगर ये इसका घर है तो मैं कहीं और चली जाती हूँ। मजाक कर रही हूँ गुड़िया। बेटा, ये तुम्हारी नई मामा है, जोहरा जबी।
और ये है हमारी नास, बहुत प्यारी। वेलकम टू होम। जिब्रान साहब, एक बात तो बताएं। पूछो। बीवी के हुस्न को आपकी मोहब्बत में शिकस्त क्यों देती? मेरी बेटियों की मां बन जाओ, फिर तुम्हें कोई मात, कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मैंने आपसे शादी अतिया की बेटियों की मां बनने के लिए नहीं की थी। अतिया मर चुकी है, अब वो दोनों हमारी औलाद है। अगर मेरी औलाद होती तो? बोलो, पूरी बात करो। आपकी नजर में सूरज अभी एक नामुकम्मल औरत है। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? ऐसे ये जिब्रान साहब, मैं आपको औलाद नहीं दे सकी, इसलिए मेरी सौकन की बेटियों को आप मुझ पर मुसल्लत करना चाहते हैं। इसीलिए तो कहता हूं, माया और नाज की मां बन जाओ, सारी जिंदगी फायदे में रहो। मां भी बनाना चाहते हो और लालच भी दे रहे हो। माया, बेटा तुम इस तरह घर में बैठी रहोगी तो घर का निजाम कैसे चलेगा? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ नानी। तुम्हारे बाबा ने तो कहा था कि चहलम के बाद पूछोगी। वो मेरे बाबा नहीं है। मुझे ये सुन के बिल्कुल हैरत नहीं हुई, क्योंकि अतिया ने तो कभी जिब्रान को अपना शौहर तस्लीम ही नहीं किया। तुम कैसे बात मानोगे? यही सवाल तो मुझे बेचैन कर रहा है। मामा ने क्यों कभी जिब्रान को दिल से तस्लीम नहीं किया? अतिया ने हमेशा दिमाग के फैसले दिल से किए। अब किसकी दुआओं के सहारे मैं ज़माने से लड़ूंगी? अरे तुम फिक्र क्यों करती हो बेटा? अल्लाह के बाद मैं हूं ना तुम्हारे साथ। परवीन, अरे किधर हो परवीन? जी बीबी जी। कहाँ थी तुम?
बीबी जी मैं छोटी बीबी के कमरे की सफाई कर रही थी। इस घर की बेगम, मैडम और बीबी सिर्फ मैं ही हूं। तुम्हें नौकरी पर किसने रखा है? जी आपने। और तनख्वाह कौन देता है? जी आप। तो फिर इस घर की असली मालकिन कौन है? आप। तो वो छोटी बीबी कैसे हो गई? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर आज के बाद तुमने उसे छोटी बीबी कहा या समझा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ जाके कॉफी बनाओ मेरे लिए। जी बीबी जी। छोटी बीबी। एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई करके आना। इस बार नो चीटिंग। हाँ मैं आता हूं, ठीक है? चलो शुक्र है इतने दिनों के बाद तुम कॉलेज वापस तो आई। नाज कोई बात करो। क्या बात करूं आशा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मामा के बिछड़ने का सोग मनाऊं या बाबा से मिलने का जश्न। तुम बस जिंदगी की तरफ लौटो। जस्ट कम बैक टू लाइफ। जिंदगी की तरफ लौट कर ही तो तुम तक पहुंची हो। मैं जिंदगी से ज्यादा तुम्हारी कदर करूंगा। बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर क्या? उनकी वाइफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या फर्क पड़ता है? डजंट मैटर। मुझे इस मैटर से फर्क पड़ता है। देखो नाज, वो अंकल की वाइफ, उन्हें तुम्हारे साथ घुलने मिलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, तो परेशान मत। तुम्हारे होते हुए मैं कैसे परेशान हो सकती हूँ? गुड। नाश्ता किया तुमने? चलो लेट्स गो। पहले नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं क्लास में। कम। कमजोर हो गई तुम ऐसे बात हो? बस ऐसे ही। क्या हो गया तुम्हें? अरे बीबी जी कल से बड़ा ही तेज बुखार है। तुम्हें तो पता है ना, मुझे इन सब कामों की आदत नहीं है। मेरे हाथ दर्द करने लगते हैं ना, वरना मैं तुम्हें आराम का कह देती। नाज को बुला ले। नाज बीबी जी को? हाँ जाओ बुला ला उसे। नहीं बीबी जी मैं कहाँ बुला सकती हूँ, आप बुला लें। अच्छा फिर मैं बुला लेती हूँ। नाज, नाज, नाज। मैंने सोचा तुम बोर हो रही होगी तो कोई काम बता दूं तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। ये पीसो की देखो ना, इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हम ना अपने घर के मुलाजमों को बिल्कुल अपना ही समझते हैं। चलो मैं तुम्हें दवा दे देती हूँ। बीबी जी जरा ठीक से पीसना।
सर, जिस ट्रक से बेगम साहबा का एक्सीडेंट हुआ था, आपके कहने के मुताबिक मैंने थाने जाकर ट्रक ड्राइवर की जमानत करवा दी है। जी सर। जी ओके सर, 2 लाख रुपया मैं उसको दे दूंगा सर। जी सर, बिल्कुल समझ गया सर। जो काम आप करना चाहते थे वो कुदरत ने उस ट्रक ड्राइवर के जरिए करवा दी। जी सर, ओके सर।